अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस थर्मोस्टेट के हवाले से, जो कि इनक्यूबेटर और ब्रूडर वगैरह में यूज़ किया जाता है। नॉर्मली तौर पे हम जो है यूज़ करते हैं W1209, जो कि इस शेप में होता है। तो ये इसका नया वर्जन है जो कि प्लास्टिक कवर में है। तो ये जो है वो तो सारे डायरेक्ट सामने से लग जाता है, लेकिन इसको फिर आपको सुराख करके लगाना पड़ता है। अब इसमें जो सेटिंग है वो बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम सेटिंग है। इसकी इंटरनल सेटिंग भी बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है। इसकी सेटिंग करने का तरीकाकार ये है कि एक दफ़ा सेट का बटन प्रेस करते हैं तो ये नंबर ब्लिंक कर रहा है। अब हमें इसको कम ज़्यादा करना है, तो हमने ऊपर वाले बटन से इसको 38 नॉर्मली जो हमारा होता है वो हमारा 38 होगा ऊपर नीचे का, और ये सेट का बटन है। तो ये भी सेट हो जाएगा, तो ये 38 पे सेट ही रहेगा, फिर कम ज़्यादा नहीं होगा। एक दफ़ा सेट करके छोड़ देंगे। उसमें आता है फिर ये एक चीज़ आती है कि इंटरनल सेटिंग हमें जानी होती है। इंटरनल सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन होता है कूलिंग या हीटिंग का और डिफरेंस सेटिंग्स का। तो दो ही ऑप्शन हमारी जो है काम में आता है। उसके अलावा जो सेटिंग्स है हमारी इतनी काम में नहीं आती, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं इस हवाले से। सेट बटन हम प्रेस करके रखेंगे, हमारे पास P0 आ जाता है। P0 पे हम क्लिक करते हैं, सेट का बटन एक दफ़ा, तो हमारे पास कूलिंग का ऑप्शन आता है। तो अगर हम चाहते हैं इसकी जगह जो है नॉर्मल तौर पे जैसे किसी जगह को हम गर्म करना चाह रहे हैं तो हम बल्ब लगाते हैं, तो वहाँ हीटिंग करेंगे। तो और अगर हम किसी जगह पे फ़ैन लगा ठंडा करना चाह रहे हैं उस जगह को, तो हम वहाँ फ़ैन लगाते हैं, तो उस जगह को हम कूलिंग करेंगे। तो हम सेट बटन प्रेस करके रखते हैं। P0 पे हम फिर से एक दफ़ा सेट बटन दबाएंगे, कूलिंग की जगह हम एच कर देंगे हीटिंग। फिर हम P1 पे वापस आएंगे और P1 पे से हम P1 पे जाएंगे। P1 में हमारे पास ऑप्शन होता है P2 डिफरेंस, या 0.5 से 0.1 से लेके 15 सेल्सियस तक हमारे पास डिफरेंस है, लेकिन हमने 1 पे सेटिंग कर दी। उसके बाद हम वापस आते हैं सेटिंग में कि वापस टेम्परेचर पे चले जाता है बार बार। और उसके बाद हम P2 पे देखते हैं। P2 पे हमारे पास है मैक्सिमम कितनी हाई लिमिट करनी है, हमारे पास है 110। और उसके बाद हम जाते हैं P3 पे, तो हमारे पास होती है कि मिनिमम कितनी हमारे पास ऑप्शन है, तो वहाँ पे 0 0 0 50 -50 तक का हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शन है। अगर हम रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ करते हैं इसको, तो हमारे पास -50 तक का भी ऑप्शन होता है। वापस हम जाते हैं P4 पे। P4 पे हमारे पास ऑप्शन है कि टेम्परेचर करेक्शन। मिसाल के तौर पे अगर आपको लग रहा है कि इसका जो ये सेंसर है, सेंसर शो नहीं कर रहा सही या गलत बता रहा है, तो किसी बहुत ज़्यादा हैवी या हाई क्वालिटी किस्म के टेम्परेचर मीटर से आप चेक करके इसको यहाँ पे नंबर बढ़ा देंगे। तो अगर यहाँ पे आप नंबर 0.5 ऐड करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर में ये नंबर ऐड हो जाएगा। तो उससे आप कम ज़्यादा उसको वेरिएशन कर सकते हैं, या फिर अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास वहाँ पे माइनस आ रहा होगा हमारे पास। तो हम वापस जाते हैं और हम P5 पे जाते हैं। P5 पे हमारे पास ऑप्शन है स्टार्टिंग टाइम का। अगर मिसाल के तौर पे हम इसको पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन होते के साथ ही कितनी देर बाद ओपन हो, तो हमारे पास ऑप्शन है 0 सेकंड से लेकर 10 मिनट तक का। तो फिर आप उसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास आता है वापस चले गए P6 का। P6 में हमारे पास ऑप्शन है कि अगर अलार्म के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर ये इस डिग्री से ज़्यादा चला जाए, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है 0 से लेके 1.0 तक, तो ये फिर इसको अलार्म कर दे। लेकिन इसमें बज़र का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हमारे में जो है ये अलार्म मिसाल के तौर पे अगर ये ऑन करता भी है, तो फिर से एक सेट बटन दबाएंगे और उसको हम यानी कि 39 पे कर देंगे, तो फिर ये HHS दिखाएगा। तो उस हिसाब से वो वर्किंग करेगा। एक दफ़ा करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर चला गया 35 पे मिसाल के तौर पे, तो फिर ये क्या दिखाएगा, क्या कैसे शो करेगा। तो यानी कि समझ लेंगे P35 पे जाता है इसका टेम्परेचर, तो ये इस तरह से अलार्म करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अलार्म करेगा कि जो भी चीज़ इसके साथ लगी हुई होगी उसको वो ऑफ़ कर देगा। तो ये एक तरीका कार इसका अलार्म का है। और हम अगर उसको 35 पे जो है हमने सेट किया था, और अगर हमने 39 पे सेट किया है,
तो फिर ये इसको फिर जो भी चीज़ है इसको अलार्म होते के साथ इसको ऑफ़ कर देगा, अलार्म या बज़र नहीं करेगा। तो इसका ये इंटरनल सेटिंग थी। ये इसका नाम है W1218। इस मॉडल का नाम W1218 है। तो अगर इसको आप ख़रीदना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर सर्च करें 12 W1218 सर्च करेंगे तो फिर आपको वो जो भी आपके कंट्री में सिटी में सेल कर रहा होगा फिर वो आपको वहाँ से आपको इसका जो है सेलर मिल जाएगा। तो अगर आप अपना खुद का इंक्यूबेटर ब्रूडर एग टर्नर बनाना चाहते हैं तो अमेरिस वर्कशॉप लेकर सर्च करें यूट्यूब पे, तो आपको मेरे बड़े ट्यूटोरियल्स दिख जाएंगे, उनको देख के आप अपना खुद का भी इंक्यूबेटर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।